आप 12th कर रहे हो, आपने कॉमर्स लिया है, आगे सीए बनना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर यू, क्योंकि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, काफी सारी बातें कवर करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, यह है आपका अपना चैनल, नाम है लैपटेक इनोवेशन। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है, 12th आपने पार कर ली है या कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा कंडक्टेड सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए एनरोल करना होता है, राइट? तो 12th पास कर ली होगी आपने, ठीक है। ये एंट्री लेवल एग्जाम होता है सीए कोर्स के लिए। फाउंडेशन कोर्स की स्टडी के बाद आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। दोस्तों, फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यह कोर्स ज्यादा एडवांस लेवल का होता है और इसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस होती हैं। सीए इंटरमीडिएट कोर्स के दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद आपको 3 साल की मैंडेटरी आर्टिकलशिप करनी होती है। इस दौरान आपको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आप सीए फाइनल कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। यह कोर्स सीए करिकुलम का लास्ट पार्ट होता है और इसमें एडवांस लेवल के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। फाइनल कोर्स की स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको सीए फाइनल एग्जाम देना होता है। यह सीए कोर्स का लास्ट एग्जाम होता है। दोस्तों, सीए फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का मेंबर बनने के लिए अप्लाई करना होता है। मेंबरशिप मिलने के बाद आप ऑफिशियली चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हो। मुबारक हो। दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपके पास बहुत सारे डोर्स यानी कि उम्मीद की किरणें खुल जाती हैं, जिसमें आप अपने करियर को न्यू हाइट्स तक ले जा सकते हो। चलिए अब कुछ प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। MNCs एंड कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेट हाउसेस में आपको फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्स प्लानिंग जैसे डिपार्टमेंट में हाई प्रोफाइल जॉब्स मिल सकती है। कंसल्टेंसी फर्म्स, दोस्तों फर्म्स जैसे KPMG, डेलॉयट, PwC में आप कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल एडवाइजिंग रोल्स में वर्क कर सकते हो। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दोस्तों बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी CAs की बहुत डिमांड होती है फॉर रोल्स लाइक रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस एटसेट्रा। PSUs एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स जैसे ONGC, BHEL और सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी CAs की जरूरत होती है फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट, ऑडिट वगैरह वगैरह। स्टार्टिंग योर ओन फर्म, वैसे ये आइडिया भी अच्छा है। आप अपना खुद का CA प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें टैक्स कंसल्टेशन, ऑडिट सर्विसेज, बिजनेसेस एडवाइजरी शामिल होते हैं। फ्रीलांसिंग और कंसल्टेंसी के थ्रू भी आप क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के हिसाब से उनको चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग में भी तो जा सकते हो। टीचिंग भी एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर ऑप्शन हो सकता है CAs के लिए। कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आप फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, CA बनने के बाद आपके पास अनेक ऑप्शंस होते हैं। आपके इंटरेस्ट्स और स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपने करियर पाथ को चूज कर सकते हो। हर एक फील्ड में सक्सेस पाने के लिए डेडिकेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत तो होती ही है। तो बस इसी के साथ में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने इस चैनल यानी कि लैपटेक इनोवेशंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास में। इनकेस आपके पास में मन में कोई भी सवाल है, कोई डाउट है किसी भी टॉपिक को लेके जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आइए, सवाल पूछिए। एंड वी ऑल्सो डू टेक इंटरव्यूज ऑफ एक्सपर्ट्स, जिनके इंटरव्यूज के साथ में हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग सो मच लव। एंड इसी के साथ में मुझे यानी जुनैद को दीजिए इजाजत। कीप इन टच।